नमस्कार मित्रों, साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज संपूर्ण विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है वो 5 जून पर्यावरण दिवस मना रहा है। पिछले 2 सालों में हमने ये सीखा, जब कोरोना का समय था, मनुष्य ने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की, उससे कोई सबक नहीं ली। चूँकि पर्यावरण है, प्रकृति है, पेड़ पौधे, मनुष्य, मानव और प्रकृति का एक अटूट संबंध है, एक रिश्ता है। मनुष्य को पेड़ पौधे जो है वो फल देते हैं, फूल देते हैं, प्राणदायी ऑक्सीजन वायु देते हैं, जीवन देते हैं। आने वाली पीढ़ी को यदि हमें बचाना है तो ऑक्सीजन को बचाना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर और समाचार चैनल से हमें पता लगता है कि जो पर्यावरण में एक परत है ओजोन परत में जो है वो छेद हो रहा है। उस छेद की वजह से सूर्य की आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी मनुष्य पे जब पड़ेगी तो बहुत ही घातक परिणाम होंगे। तापमान प्रकृति का बढ़ रहा है, नदियाँ दूषित हो रही है, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। हमें इनको रोकना होगा, संरक्षण देना होगा, सहेजना होगा। संस्थाएं, अनेक संस्थाएं और सरकार मिलजुल, हम सबको मिलजुल करके इस प्रयास को जो है करना पड़ेगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। यदि हमें प्रकृति, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, प्राणवायु को सुरक्षित और संरक्षित रखना है तो पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर चंद पंक्तियां आप सभी को समर्पित है। आशा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नदियां मुझसे कह रही है चुभता सा एक सवाल, कहाँ गया पर्यावरण, जीना हुआ मुहाल। बादल से पूछो जरा पानी की औकात, बूंद बूंद पर लिखी है पर्यावरण की बात। कूड़ा करकट फेंकते नदियों में सामान, फिर बांटे हम सब पर्यावरण का ज्ञान। एक तरफ तो मनुष्य कचरा, कूड़ा, करकट जो है फेंक रहा है और दूसरी ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का ज्ञान देता है। प्लास्टिक को कम से कम हमें यूज करना चाहिए। जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं वो हमें काम में लेनी चाहिए। धुआं उगलती चिमनियाँ, कान फाड़ता शोर, जाती शहरी सभ्यता अब विनाश की ओर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, एक साथ लोग काम कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, बड़ी बड़ी निशान। इन औद्योगिक क्रांति की वजह से एक और मनुष्य विकास तो कर रहा है, लेकिन उसे जो है वो जो प्रकृति हमें जो सुकून देती है, जो शांति देती है, जो चिंतन है, जो मनन का ज्ञान है, वो तो है मानसिक रूप से विकृत हो चुका है। घटती जाती हरितिम, हरियाली जो यदि खत्म हो जाएगी तो मनुष्य स्वाभाविक खत्म हो जाएगा। समय अश्व है दौड़ता, मौत लगाती एड़। दूषित हो रहा वातावरण, बढ़ते जाते रोग, जाग मनुज अब नहीं जागी तो समय का है दुरुपयोग। जागना जरूरी है। जैसा कि हमने देखा था कोरोना की में समय बहुत मनुष्य ने इस त्रासदी आपदा को झेला था। प्रकृति स्वयं जो है वो अपना भरण पोषण करती है। मनुष्य ने प्रकृति में अनेक जब दोहन किया है, ये पत्थर है, ये लोहा है, ये मिट्टी है, ज़मीन में इतने गहरे गहरे गड्ढे कर दिए हैं, उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं घटती है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये प्रकृति, मनुष्य के द्वारा प्रकृति का अति दोहन की वजह से हमें ये दुष्परिणाम देखने को भी मिलते हैं। बसा रहे हैं बस्तियां जंगल काटे, काट काट उजाड़ कर, जानबूझकर पर्यावरण हम ही रहे बिगाड़। धरती माता में छेद कर दिया खनिज निकाल निकाल, जिस पर मानव बैठा है कर रहा वही डाल। जिस आज का मनुष्य जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि इस पर्यावरण के दिवस पर
हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए, सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी और फ्रिज का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ी जो है उसको हमें यदि सुरक्षित रखना है, रोग मुक्त रखना है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। क्योंकि आज का मानव जो है वो औद्योगिक क्रांति की वजह से फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी एक दूसरे को नीचा दिखा करके आगे जाने में बहुत होड़ हो रही है। इससे हमें बचना पड़ेगा। पर्यावरण को यदि सुरक्षित और संरक्षित रखना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।